नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू एल्मॉन इन्वेस्टमेंट्स। देखिए आज बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिया विक्स, डाउ जोन्स, ब्रेंट और बाकी अदर सेक्टर्स के बारे में। देखेंगे कि आज 21 अप्रैल 2025 को सोमवार के दिन दैट इज मंडे मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, ग्लोबल इंडाइसेस किस तरीके से चल रही हैं, क्या फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कल की प्रोडिक्शन, और क्या लगता है आने वाले पूरे एक हफ्ते के लिए कि मार्केट एक्चुअली किस साइड की डायरेक्शन पकड़ सकता है। सो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की। देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई 24,125 पे। सो लाइक द क्लोजिंग वाज वेरी गुड। और मैंने पहले ही टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर लिया था कि आई एम बेसिकली सीइंग निफ्टी टॉप्ड आउट अराउंड दीज एरियाज। सो देखिए व्हेन आई बेसिकली मेंशन इन द ग्रुप दैट इट्स गोना बी लाइक टॉपिंग अराउंड दिस एरिया मींस कि आप बफर ले सकते हैं 100 150 200 पॉइंट का। सो अगेन आई वाज एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो अराउंड 24,360 24,410 के लेवल पे। बट देखिए कि अच्छा खासा 273 पॉइंट का रन मार्केट ने बनाया। और अगर मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ पहले, तो आप देखिए कि मार्केट ने लाइक ये रहा, दिस इज बेसिकली मंडे राइट। देखिए मार्केट बेसिकली यहाँ ओपन हुई, ओपनिंग थी मार्केट की एग्जैक्टली 23,917। और अब ये देखिए 23,917 पे सीधा ही मार्केट ने एक मोमेंटम एक तरीके का बनाया है। सो फ्रॉम 9:15 टिल राउंड अबाउट द लंच टाइम दैट इज 1 o'clock, मार्केट एक ही तरफ के मूव में चला है। सो प्रीमियम हैज बीन गुड। और फिर लगभग मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेड दिख रहा था कि एक करेक्शन आनी चाहिए, बट द बाइंग मोमेंटम वाज वेरी गुड। तो मार्केट ने लगभग 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक ही रेंज में, बेसिकली इफ आई जूम इट हेयर, तो मैं आपको लाइक मार्क करके भी दिखा देता हूँ, सो यू विल हैव लाइक अ बेटर आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो देखिए ये 1 बजे की कैंडल, 1 बजे से लेकर देखिए मार्केट ने इसी रेंज के अंदर बेसिकली कंसोलिडेट किया। और ना मार्केट ऊपर की तरफ गई और ना नीचे ज्यादा आई। सो आप देखिए द क्लोजिंग वाज गुड। ऑब्वियसली हम 200 डे डमा के ऊपर हैं और 23,340 आ रही है 15 मिनट चार्ट पे। मैं आपको वन डे दिखा देता हूँ, दैट इज मोर प्रोमिनेंट। सो आप देखिए 23,373 के लेवल पे हैं और हम अच्छा खासा ऊपर चल रहे हैं, दैट इज फाइन। देखिए मैं आपको एक छोटा सा आउटलुक देता हूँ मार्केट का फॉर द कमिंग टाइम। आप देखिए अगर वेव्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इस तरीके से वेव्स बनते हैं मार्केट के अंदर, और ये बेसिकली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो देखिए इस तरीके का लाइक डेड कैट बाउंस जो मार्केट के अंदर देखने को मिला है। सो आई बेसिकली जूम द चार्ट्स। आप देखिए कि एक अच्छा खासा गैप हमें यहाँ मिला था ऑन 4 अप्रैल, जब ये टेरिफ लगे थे और अच्छा खासा हम 1300 पॉइंट का गैप डाउन हुए थे। उसके बाद 21,745 743 का हमने लो बनाया। और आप ये देखिए कि कंसेक्यूटिव क्लोजिंग में एक कैंडल में नीचे आए थे और हम कम से कम 5-6 कैंडल में ऊपर गए हैं। सो देखिए सम गैप हैज बीन लाइक क्रिएटेड ऑन द चार्ट्स एज पर मी। सो जो गैप को फिल करने का बेसिकली एरिया आता है, वो आप मान के चलिए कि अगर मैं इस चीज का 50% भी लेता हूँ, सो लगभग 23,000 का लेवल। तो आप देखिए कि मार्केट एक अच्छी रैली दे चुका है 1300-1400 पॉइंट की। जबकि आप मान के चलिए कि लाइक हमने जो एक्सपीरियंस किया लास्ट वीक में कि मार्केट जो है सिर्फ 3 दिन ही ओपन रहा। सो 3 दिन ओपन होने में भी, कंसेक्यूटिव हॉलीडेज होने में भी, पिछले 2 हफ्ते से 1300-1400 पॉइंट का मूव। जबकि आप देखिए कि बात करें डोनाल्ड ट्रंप की और डाउ जोन्स की, so the things on the global sector has been like sentimentally not very good। कोई बहुत ज्यादा कमेंट्री हमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिली। फेड ने भी यही मेंशन किया कि एक डर है रिसेशन का मार्केट के अंदर, जो डर बेसिकली बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। तो लाइक अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो फ्यूचर देखिए कि 24,009 पे लगभग मान के चलिए आपके 125 150 पॉइंट, अगर मैं आपको दूसरे उस पे दिखाऊं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है वो बेसिकली माइनस दिखाता है करंट लेवल से। गिफ्ट निफ्टी लाइव, आई शो यू कि बेसिकली ग्रो पे क्या दिखा रहा है। ग्रो पे बेसिकली माइनस में दिखा रहा होगा, टू बी एग्जैक्ट हमें पता लग जाएगा कि इंडाइस कितना पॉइंट माइनस में है। सो आप ये देखिए कि 140 पॉइंट लगभग गिफ्ट निफ्टी माइनस में है।
और यहाँ पे बेसिकली प्लस इसलिए दिख रहा है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूड रखते हैं आफ्टर क्लोजिंग। सो उसके अलावा आप देखिए कि डाउ जोन्स 12,676 और 1,360 पॉइंट डाउन है। ब्रेंट लगभग 1% के लगभग नीचे है। S&P 177 पॉइंट्स डाउन है। निकेई आप देखिए 587। उसके बाद नैस्डैक 650 पॉइंट डाउन है। एक अब देखिए डेड कैट बाउंस यहाँ पे भी बहुत अच्छा आया था, बस ये है कि फर्क है यहाँ पे 2,000 पॉइंट का एक ही कैंडल में आया, हम टू 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 के 1400-1500 पॉइंट ऊपर गए। और हैंगसेंग देखिए ये तो चलो फ्लैट है। उसके बाद गोल्ड देखिए आप, सी आई हैव मिस्ड आउट द वीडियो लास्ट टाइम, मे बी देयर वाज अ टेक्निकल एरर। गोल्ड के लिए आई पर्टिकुलरली टोल्ड पीपल ऑन माय ग्रुप, ऑन माय पर्सनल मैसेजेस, ऑन माय डिफरेंट सोशल एप्स, डोंट शॉर्ट द गोल्ड। गोल्ड को शॉर्ट मत कीजिएगा। ये इंस्टाग्राम रील्स पे यू डोंट हैव टू रिलाई एवरी इन्फ्लुएंसर दैट इज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। वो सिर्फ अपना ग्रुप चलाने के लिए, पेड ग्रुप बनाने के लिए और अपने आप को ज्यादा प्रमोट करने के लिए दे आर वर्किंग। सो आप मान के चलिए कि पीपल लाइक कमेंटेड ऑन सोशल मीडिया एप्स, आप गोल्ड शॉर्ट कर दीजिए, गोल्ड बेच दीजिए, गोल्ड 40,000 आ जाएगा, गोल्ड 50,000 आ जाएगा। आप देखिए $3,419 गोल्ड चल रहा है। मतलब आप ये देखिए कि भाव, अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं रॉ कन्वर्जन का, सो ये देखिए डॉलर टू रुपीस क्या है, $3,419। आप ये देखिए $3,419। तो आप देखिए सेकेंड, 3419 USD, राइट। सो आप देखिए ये बेसिकली लाइक द कन्वर्जन वोंट बी इन व्हाट यू कॉल, जैसे हम तोले का हिसाब रखते हैं। तो अगर मैं आपको वैसे दिखा दूं गोल्ड रेट टुडे इन दिल्ली, सो आप ये देखिए गोल्ड का करंट रेट जो आएगा दैट विल बी राउंड अबाउट 93-94,000। सो आप देखिए कि 98,835 रुपये है। सो 9835 रुपये का मतलब है कि 10 ग्राम हो गया आपका 90,000 रुपये का, 98,000 रुपये का 24 कैरेट। आप ये देखिए लाख रुपए टच होने वाला है। 98,350। आई हैव बीन लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग गोल्ड 1 लाख जाएगा, गोल्ड 1 लाख जाएगा, गोल्ड 1 लाख जाएगा, गोल्ड 1 लाख से ऊपर जाएगा। अब भी लगभग आप मान के चलिए 23-24 रुपए का फर्क है। और एक बार गोल्ड का फ्यूचर भी देख लेते हैं। गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड फ्यूचर लाइव, एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं गोल्ड का M6 फ्यूचर कितना आ रहा है। आप देखिए 97,280। सो लगभग आप मान के चलिए कि 98,000, मतलब वो तो मेकिंग के साथ लाइक लाख रुपए आप समझ के चलिए कि पार हो गया है सोना। सो लाइक देखिए जो बेसिकली वीडियो के थ्रू मैं लास्ट टाइम भी बताना चाह रहा था, विच वॉज नॉट क्लियर द लास्ट टाइम, कि कमोडिटी का बढ़ना, गोल्ड के अंदर पैसे का इन्फ्यूज होना, गोल्ड का लगभग हर 10 दिन के बाद ऑल टाइम जाना। सो आप देखिए कि बेसिकली इट इज लाइक अ क्लियर इंडिकेशन दैट द ग्लोबल मार्केट्स, द ग्लोबल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जितना भी लोग कहें कि इंडिया इज एन इमर्जिंग इकोनॉमी, यहाँ द फ्यूचर इज वेरी सिक्योर। स्टिल आई फील एवरी ग्लोबल country and global indices are into recession. It is not publicly announced. It is, they don't want to create panic in the heart and mind of the people कि ऐसा कुछ हो सका है, हो चुका है। एंड सेम गोज विद यूएस। डोनाल्ड ट्रंप कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके राज में रिसेशन आ गया है, रेट कट करवाएगा, टैरिफ लगाएगा। टैरिफ से भी पीछे हटने का, सब ना हटने का सबसे बड़ा मेन रीजन यही है, दैट इज द इकोनॉमी इज इन डेंजर। सो आप देखिए कि 1,300 पॉइंट डाउ जोन्स, देखिए हम यहाँ, बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे अभी लाइक 15-20 मिनट 25 मिनट पहले, जब मैंने पोल डाला कि सर आप कह रहे हो कि लाइक गिरेगा, सब कुछ गिरेगा, और डाउ जोन्स तो 1,300 पॉइंट गिरा हुआ है। हम बिल्कुल लाइक अब तो डाउन आए नहीं है। आप ये समझ के चलिए कि ये वाली स्ट्रेच रैली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मार्केट के अंदर, जस्ट अ सेकंड आई विल शो यू। ये देखिए ये वन गो में और वन स्ट्रेच में जो मार्केट बेसिकली, जस्ट सेकेंड सिलेक्ट, ये देखिए ये वन गो में वन स्ट्रेच में जो मार्केट, ये बिल्कुल
एक माउंटेन पीक बना रहा है। तो ये माउंटेन पीक बनाने के बाद आप मान के चलिए कि जब ये माउंटेन का बेसिकली रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल और ज्यादा फास्ट और स्टीप भी हो सकता है। सो लाइक दिस इज बेसिकली द माउंट पैटर्न इन द चार्ट्स। वेरी रेयर पीपल नो अबाउट इट। आई बेसिकली लर्नड इट फ्रॉम माय फादर इन लॉ। सो लाइक ये चीजें बहुत मैटर करती हैं और कुछ लोग बिलीव नहीं करते कैंडल स्टिक्स में। एंड इफ आई शो यू द लाइन चार्ट, आई गेस दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट लाइन। सो लाइन चार्ट्स भी आप देखिए कि द फॉर्मेशन इज राउंड अबाउट अगेन। मैं आपको एक बार रफ बना के दिखाता हूँ क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रेंडिंग वे में चलते हैं। आप देखिए, जहां तक मुझे लगता है द स्टीप करेक्शन शुड कम लाइक दिस, देन दिस, देन दिस, and then this, and then this. So it will be like the correction will be again very huge। and कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ है ग्लोबली जो ठीक नहीं है। इंडिया इज नॉट एग्जैक्टली रिएक्टिंग टू इट। इंडिया ने भी टेरिफ पॉलिसी पे आज कुछ चेंजेस करे हैं। आई विल शो यू। स्टील के अंदर इंडिया टेरिफ, बेसिकली मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट नहीं किया। आई थॉट कि मैं एक बार वीडियो लाइक आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको बताऊंगा। देखिए, इंडिया टू इम्पोज 12% टेम्परेरी टैरिफ ऑन स्टील टू कर्ब चीप चाइना इंपोर्ट्स। तो आप देखिए कि ये एक मेजर लिया है कंट्री ने, लाइक इम्पोज किया, 12% ड्यूटी बढ़ाई है इम्पोर्ट पे, लाइक जो लाइक चीप चाइना प्रोडक्ट्स है। तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने का मतलब है कि इंडिया अगेन वांट टू प्ले द सेफेस्ट साइड बिकॉज द फीलिंग ऑफ द रिसेशन रिमेन्स इन द मार्केट। आप देखिए कि अगर डाउ जोन्स 1300 पॉइंट है, हम देखिए आज नहीं गिरे, आज अगर फ्यूचर नहीं गिरा तो इसका मतलब नहीं है कि कल गैप डाउन ओपनिंग नहीं होगी। माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ये 24,000 यहाँ जो दिख रहा है, कल जब आप सुबह उठे तो फ्यूचर डाउ के अगर प्लस हो और हम माइनस में हो, हम 23,800 कुछ चल रहे हो। सो द मोमेंटम ऑफ द मार्केट इज नॉट एट ऑल गुड। अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, इंडिया विक्स में आप देखिए, अगेन देखिए, इंडिया विक्स 0.13। अब इंडिया विक्स में ये जो डोजी बनिया है बेसिकली ये एक डाउन ट्रेंड के बाद दिस इज अ रिवर्सल साइन। और अगर ये फियर मोमेंटम बढ़ता है, अगर मैं आपको विक्स की बात बताऊं, जो विक्स का चार्ट मैंने स्टडी किया है फॉर द लॉन्गर टर्म, एक बार जाना है हमें लगभग 31-32 के लेवल। पीपल मस्ट बी थिंकिंग आई एम टॉकिंग मैड। 31-32 लेवल का मतलब ये वाला जो 3 जून को बना था, 31-32 का लेवल एक और बारी हमें टेस्ट करना है। सो देर इज सम बैड न्यूज इन द मार्केट विच परसिस्ट। बिग मनी नोज इट एंड स्टिल द रिटेलर आर गेटिंग फूल अबाउट इट। मेनी पीपल आर रिलाइंग ऑन द एफआईआई डेटा। एफआईआई जितना बेच के गए हैं उसका 6-7% भी उन्होंने बाय नहीं किया है। यू कैनॉट से दैट कि एफआईआई बाइंग में आ गए हैं। दिस इज अ टेम्परी फेज ऑफ बेसिकली माइट बी अ पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया था कि एक लाइक accumulation और distribution का एक phase होता है। So they must be accumulating and they'll distribute when the market falls। They'll sell down their shares। आप लोगों को चेपेंगे, हम सोचेंगे कि हम खरीदेंगे तो हम मालामाल हो जाएंगे, but obviously they are like selling you stock on like the price they are not satisfied with। So as per me the picture is not at all good। ब्रेंट का बेसिकली यही अड़ना और गोल्ड का बढ़ जाना, इंडिया विक्स का वहीं लाइक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ एक डाव बना के रिवर्सल का साइन दिखाना, द थिंग्स आर नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड। बैंकिंग में देखिए अगेन बैंक निफ्टी लाइक डिड द ऑल टाइम हाई 55,304। द मोमेंटम वाज वेरी गुड। द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू द बैंक निफ्टी रैली वाज एचडीएफसी बैंक। द रिजल्ट वाज एक्सेप्शनली गुड। आई विल शो यू। आप देखिए, अर्निंग्स थी 21 अप्रैल की, नॉट 21 अप्रैल की, इट वाज लाइक वीकेंड, 19 को रिजल्ट आया था। तो आप देखिए 19 को एचडीएफसी लाइक रिजल्ट्स केम वेरी गुड। आई गेस दे आर नॉट शोइंग इट हियर बट माइट शो हियर। देखिए रेवेन्यू बेसिकली मार्च 25 से बढ़ के आया 9%। ग्रॉस प्रॉफिट गिरा है क्योंकि इनके एनपीए बढ़े थे। एनपीए मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैज इंक्रीज्ड, क्रेडिट कार्ड ड्यूज, लोन डिफॉल्ट हैज इंक्रीज्ड। नेट प्रॉफिट फिर भी 7% का राइज किया, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक आप देखिए बढ़ के बंद हुआ है। आईसीआईसी का रिजल्ट एक्सेप्शनली गुड रहा, 13% का रेवेन्यू ग्रोथ आया, ग्रॉस प्रॉफिट 18% बढ़ा, नेट प्रॉफिट 19% बढ़ा। सो द रिजल्ट वाज वेरी गुड।
दिस इज द रीजन। आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी के अंदर जो एक अच्छा खासा 1000 पॉइंट का अप मूव मिला, कंपैरेटिव टू निफ्टी इट वाज वेरी गुड। सो ये अप मूव मिलने की वजह जो बेसिकली थी दैट वाज एचडीएफसी बैंक। इसके अलावा जो मेन कंटेंडर आपको मैं इसका निफ्टी का बताऊं, तो आप देखिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज बेसिकली 21 पॉइंट बढ़ा। ये कुछ पुरानी रेंजेस हमने लिख रखी हैं, लेट अस रीड इट। ऑल टाइम हाई जो हमने एक्सपेक्ट किया था, नहीं जो था ऑलरेडी 1606 बाय रेंज ये थी, टारगेट 1500 प्लस था, अभी भी टारगेट नहीं आया है। सो अगेन आप देखिए कि 200 डे डेमो पे ही रेजिस्ट कर रहा है। रिलायंस के अंदर मेरे हिसाब से एक बड़ा फॉल आ सकता है। यू कैन सी अगेन रिलायंस टू coming back down at the level of 1170 and 1150. So again it will be a buying opportunity in Reliance। अच्छा स्टॉक है, पुरानी कंपनी है, ब्लू चिप फैक्टर है, सब कुछ बनाते हैं। सो उसके बाद सेंसेक्स देखिए 1855 पॉइंट पे बंद हुआ, दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आई है 200 डेटा से ऊपर। कल एक बारी ये वाला गैप फिल करने के लिए सेंसेक्स 80,000 के पास मेरे हिसाब से आ सकता है, और वहां से एक रिवर्सल इंडिकेशन है लाइक सेंसेक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सो मेरे लिए देखिए मार्केट के अंदर द करेक्शन फेज इज बेसिकली अबाउट टू स्टार्ट, और हम जितना गिर रहे जितना चढ़े हैं 1300 पॉइंट, उससे कम कैंडलों पे हम नीचे आएंगे, ये मेरा माइंडसेट है। देखिए मेरे को शॉर्ट करने की, मार्केट स्टॉक्स की पुट लेने की बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है। आई टोल्ड यू गाइस दैट आई होल्ड टाटा मोटर्स, मैंने कल भी टाटा मोटर्स बेच दिया है, मतलब आज ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स देयर वाज नो प्रॉफिट नो लॉस इन द टाटा मोटर्स। अगेन टाटा मोटर्स का चार्ट टॉप आउट हो रहा था, मेरे को 20-25 रुपए का लालच नहीं था कि जितनी क्वांटिटी में लेके बैठा था कि लाइक मेरे कुछ पैसे बन जाएंगे। आई वांटेड टू प्ले सेफ। मैं पूरा दिन मार्केट आवर्स के अंदर मैंने कॉन्स्टेंटली डाउ जोन्स को ट्रैक किया है, डाउ जोन्स 400-500 पॉइंट से नीचे आया ही नहीं माइनस में ड्यूरिंग आवर्स। और आप देखिए कि अब 1300-1400 1300-1200 पॉइंट चल रहा है, और कोई भी और बैड कमेंट्री किसी भी पॉलिटिशियन से लोकली ग्लोबली इस चीज को बहुत ज्यादा और इफेक्ट दे जाएगी, क्योंकि इंडिया अगेन इम्पोज्ड द ड्यूटी 12% मींस दैट यहाँ भी पहल होनी शुरू हो जाएगी। और अगर इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप लिया है तो ऑब्वियसली कोई और कंट्री धीरे 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 अपना विजन और बढ़ाएंगी, विच विल क्रिएट अ पीयर प्रेशर ऑन ट्रम्प। बट अगेन वही ना झुकने वाली जो स्थिति है डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर, वो परसिस्ट करेगी, और वो अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश करेगा, विच विल क्रिएट मोर टेंशन इन द मार्केट। सो मेरे लिए मार्केट का देखिए आउटलुक अगले 4 से 5 दिन के लिए एक रिवर्सल पैटर्न का फॉर्मेशन रहेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, देखिए टॉप आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेरे लिए 24,500 जाना था, 24,410 जाना था, बट यहीं से घूम जाए, कल ही घूम जाए, परसों घूमे, 2 दिन टाइम पास करके एक्सपायरी पे नीचे की तरफ बड़ा मूव दे, आना हमें अल्टीमेटली नीचे के घरों में ही है। So I'm expecting Nifty again to come at the level of 23,200 and 23,400 पे एक सपोर्ट लेगा। अगर वो भी टूट जाता है then again we are going to the bearish region below 23,000। and एक बार बात कर लेते हैं हम मिड कैप 100 की। तो देखिए मिड कैप 100 मैंने पहले भी वीडियोस में कहा था कि 62,000 के लेवल से जितना ये गिरता हुआ आ रहा है, अभी 53,000 ही आया है, और 200 डे डबा के ऊपर पहली क्लोजिंग है। अगर ये ब्रेकआउट ये फेल होता है, सो ये गैप्स बेसिकली ये फिल करेगा। गैप ये था जो इसने फिल कर दिया, दिस इज द न्यू गैप विच वाज क्रिएटेड। सो लगभग मेरे हिसाब से 50,000 की रेंज में फिर एक बारी मिड कैप आना चाहिए, और स्टॉक्स के अंदर भी पीयर प्रेशर क्रिएटेड आप लोगों को मिलेगा। देखिए जहां तक रही क्वार्टरली रिजल्ट की बात, आई डोंट नो वेदर आई हैव पुट इट इन द ग्रुप और नॉट। कल 21 कल 22 अप्रैल है, कल वारी एनर्जीज का रिजल्ट है, टाटा कम्युनिकेशन का रिजल्ट है, एचसीएल टेक का रिजल्ट है, एंड इसके अलावा दैट्स फाइन दैट्स फाइन दैट्स फाइन दैट्स फाइन। तो द मेन कंपनी जो मेरे विजन में रहेगी दैट विल बी एचसीएल टेक, टाटा कम्युनिकेशन एंड वारी एनर्जी। सो वारी एनर्जीज में आप मान के चलिए कि 2400 का एक मूव था। मेरे लिए स्टॉक बुलिश नहीं है, रिजल्ट अगर अच्छा भी आता है तो ऊपर की चाल बना सकता है, बट कल रिजल्ट जहां तक एक्सपेक्टेड है तो मार्केट आवर्स के बाद आएगा। तो डिपेंड करता है कि हम कहाँ खुलते हैं, कितना प्रिय प्रेशर ग्लोबली मार्केट्स के अंदर रहता है। स्टॉक होल्ड होल्ड ना करने का बेसिकली मेरा यही रीजन है, रिसेशन फियर परसिस्ट है, ट्रेड वॉर्स फियर परसिस्ट है, कोई ना कोई वॉर सेंटिमेंट और क्रिएट हो सकता है। देखिए वही वाली बात हो जाएगी, आज स्टॉक बाहर कहाँ बंद हुए और खुले कहाँ। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो हो गया और रातों रात डाउ जोन्स 2,000 पॉइंट गिर गया या
3000 पॉइंट गिर गया और हम फिर 1300-1400 पॉइंट गिर गए, तो ये जितने भी वारी एनर्जीज, प्रीमियम एनर्जीज या एक्स वाई जेड, आई डोंट वांट टू नेम एनी स्टॉक इन द वीडियो, जो भी बड़े हैं वो उससे दोगुना और ज्यादा गिरेंगे। सो स्टे कॉशियस, अगर आपके पास होल्डिंग्स है बहुत ज्यादा ध्यान से चलिए। द दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम इन द मार्केट्स, एंड मुझे ऐसी इंट्यूशन है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल कुछ बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटिमेंट पे खराब होने वाला है, जो एक गलत इम्पैक्ट दे सकता है। देखिए, अगेन आई एम ह्यूमन एंड आई हैव अ राइट टू बी रॉन्ग, और आई सीरियसली वांट टू बी रॉन्ग ऑन दिस थिंग, एंड मैं सीरियसली नहीं चाहता कि द पीपल शुड सफर, द इकोनॉमी शुड सफर और हम और रिसेशन में जाएं। बात यहाँ सिर्फ मार्केट करेक्शन की नहीं है, बात यहाँ पे लोगों की भलाई की है। वो लोग जो अपना पैसा लगा के बैठे हैं, वो लोग जो इसी पैसे से बेसिकली अपना घर चलाते हैं। सो लाइक होप फॉर द बेस्ट न्यूज, बट अगेन जो मेरे को दिख रहा है, जो चार्ट्स पे दिख रहा है, एक 2 ढाई 3 महीने का बहुत वर्स्ट टाइम हम आगे देखने वाले हैं। सो स्टे कॉशियस, स्टे अलर्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई ट्राई टू अपलोड एवरी डे। आज मंडे है, लाइक दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द वीक, so from Tuesday till Friday we are working fully, so I'll gonna upload video daily, and कुछ ऐसी बात भी करेंगे एक वीडियो बना के वीकेंड के अंदर, लाइक सैटरडे संडे, एंड I'll give you a very mindset talk। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा था which got delayed due to some reasons, so we'll do the mindset talk about stock markets, and you'll have an overview about it. So thank you so much for watching, and Telegram group will be in the description, and please like, share and subscribe our video. And again, the video comes with a disclaimer that whatever you invest in the stock market, please consult your financial advisor before doing anything. Thank you so much for watching. Goodbye.